बिहार में नई सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार। और ये सरकार जब से बनी है तब से जेडीयू में अनबन देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने अपने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने बताया कि मैं निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहा हूं। और अब नई सरकार बनी है, नई गठबंधन बनी है, उस गठबंधन में शरद यादव भी है। ये वही शरद यादव हैं जो कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हुआ करते थे और जेडीयू में एक अहम भूमिका निभा रहे थे। लेकिन शरद यादव जेडीयू से अलग हुए, अपनी पार्टी बनाया और उसके बाद अब उस पार्टी का विलय राजद में कर दिया। राजद में शरद यादव ने अपने पार्टी का विलय किया, गठबंधन बना तो शरद यादव को भी एक्सेप्ट करना पड़ा जेडीयू को। अब देखिए, शरद यादव जो हैं वो मधेपुरा से सांसद रह चुके हैं और निखिल मंडल मधेपुरा से ही अपना भाग आजमाना चाहते थे। मधेपुरा से वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं जेडीयू के टिकट पर और अब लोकसभा लड़ना चाहते थे। लेकिन जैसे ही गठबंधन हुआ है, निखिल मंडल को ये डर सताने लगा है कि अब महागठबंधन के तरफ से शरद यादव या फिर उनके बेटे को उतार दिया जाएगा। इसलिए हो सकता है कि निखिल मंडल ने अपने आला अधिकारियों से बात किया होगा, यानी जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह और जेडीयू के सबसे बड़े नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने बात की होगी। वो बात उनकी नहीं मानी गई होगी और निखिल मंडल ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन देखिए, निखिल मंडल लगातार मुख्यमंत्री, जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह और जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर रहे हैं। और बीते दिनों ही राजद की राज्य परिषद की बैठक चल रही थी और उस बैठक में दिल्ली से शरद यादव अपने बेटे के साथ पटना पहुंचते हैं और जैसे ही शरद यादव अपने बेटे के साथ पटना पहुंचते हैं, निखिल मंडल की मुश्किलें और बढ़ जाती है और खबर ये चलने लगती है कि अब महागठबंधन से शरद यादव के जो बेटे हैं शांतनु, उनको टिकट दिया जाएगा। निखिल मंडल इन सभी चीजों को सुनते हैं और बीते दिनों ही निखिल मंडल ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा किया था कि जिस तरीके से देश का प्रधानमंत्री बिहारी होना चाहिए, उसी तरीके से मधेपुरा का सांसद भी बिहारी होना चाहिए। लेकिन देखिए, कल की घटना बताते हैं। कल शरद यादव से बहुत लोग मिलने आए थे। निखिल मंडल ने वो तस्वीर जो है अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है और उसमें लिखा है कि एक तरफ जहां महागठबंधन धर्म का पालन करते हुए पूर्व मंत्री सह आलमनगर विधायक श्री नरेंद्र नारायण यादव जी ने कल पटना में श्री शरद यादव जी से मुलाकात की, वहीं शरद यादव जी और उनके लड़के शांतनु बदेला अपने प्यारे हितेंद्र सिंह जो फोटो के लाल घेरे में है, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से वहां पर सभी लोग बैठे हैं और एक तस्वीर है जिसमें वो लाल घेरे में आपको नजर आ रहे हैं, वो हितेंद्र सिंह है। जो निखिल मंडल ने भी इस बात का जिक्र किया है कि हितेंद्र सिंह जो फोटो में लाल घेरे में है, उनके तहत हम मधेपुरा वासी, चाहे वो नरेंद्र नारायण यादव जी हो या फिर निखिल मंडल को गाली लिखवाया जा रहा है या लिखवा रहे हैं। हम बिहारवासी अतिथि देवो भव की भावना भी रखते हैं और साथ ही गठबंधन धर्म का पालन भी करते हैं या गठबंधन धर्म निभाना भी जानते हैं। लेकिन ताली जो है वो एक तरफ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। अब आप ही लोग बताइए कि शरद यादव जी खुद को मंडल मसीहा कहलाते हैं, लेकिन बीपी मंडल साहब के परिवार को गाली लिखवाते हैं। ये कहां तक सही है? देखिए, हितेंद्र सिंह का कुछ ट्विटर का जो है स्क्रीनशॉट जो है वो निखिल मंडल ने साझा किया है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली दौरे पर थे तो उन्होंने शरद यादव से मुलाकात की थी, शरद यादव को गले लगाया था। तो उस पर लिखा गया है हितेंद्र सिंह के द्वारा कि हाँ भाई नकली मंडल, यानी निखिल मंडल को टैग करते हुए लिखा गया है कि हाँ भाई नकली मंडल, ब्रेनोल भेजू क्या? ब्रेनोल क्रीम जो आता है, जो जलन पर लगाई जाती है,
उस क्रीम का जिक्र किया गया है कि कहीं निखिल मंडल को जलन तो नहीं हो रही है, कहो तो भेज दूं। फिर वहीं निखिल मंडल ने एक पोस्ट और साझा किया था जिसमें उन्होंने लिखा था मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, मधेपुरा का जो लोकसभा का मैप है वो उन्होंने साझा किया था। तो उस पे भी उन्होंने लिखा था राजनीति छोड़ो, चापलूसी सिखाने का स्कूल खोल लो। बाकी चंद्रशेखर जी जय जय कर, अब तेरी हितैषी ही यह रह गई है। वहीं दूसरी तरफ भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें हितेंद्र सिंह ने निखिल मंडल को टारगेट करते हुए उनके बारे में भला बुरा बोला है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या निखिल मंडल और शरद यादव की वजह से महागठबंधन में दरार आ जाएगी। शरद यादव राजद में अगर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं तो निखिल मंडल भी जेडीयू में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। अगर शरद यादव लालू यादव के बेहद करीबी हैं तो निखिल मंडल भी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इन दोनों की वजह से, क्या मधेपुरा लोकसभा सीट की वजह से महागठबंधन में दरार आएगी, क्या चाचा भतीजे के रिश्ते में दरार आएगी, देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।